हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर है और चित्रकला विषय के पेपर में यदि आप लाना चाहते हैं 70 में 70 अंक, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे और आप लोग चाहते हो कि मेरे 70 में से 70 अंक आ जाएं, तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इसी तरह के मैं आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा चित्रकला विषय के, जहां से 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 6 मार्च 2024 को जरूर देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, यूपी बोर्ड ने आपके लिए चित्रकला विषय का मॉडल पेपर जारी किया था और जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है वहां से 75% तक का बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। ये मानकर चलिए ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और इसमें जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका आंसर मैं आपको बताता चलूंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र शैक्षिक सत्र 2023-2024 चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आपको बोर्ड परीक्षा में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय रहेगा आपको पेपर को हल करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना ही होगा। यदि आप इन निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप फेल भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला निर्देश है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। यानी जो आपका रोल नंबर होगा उसे आप ड्राइंग शीट के कवर पेज पर अंकों में भी लिखोगे और शब्दों में भी लिखना है आप सभी को। तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से भी सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा निर्देश क्या है? प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। पेपर 3 खंडों में विभक्त है, खंड का, खंड खा और खंड गा, और आपको तीनों खंडों को हल करना भी है। खंड का के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत आलेखन कला और प्रावैधिक कला के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। चाहे तो आप प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों को सॉल्व करें या आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व करें, और इनका उत्तर आपको कहां पर करना होगा? ओएमआर शीट में इनका उत्तर भरना होगा, क्योंकि 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही सही उत्तर ओएमआर शीट में भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों को करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान भी होते हैं। यहाँ पर इस मॉडल पेपर में भी आप लोग आगे देखिएगा। फिर अगला है यहाँ पर निर्देश, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आपने आलेखन कला वाले प्रश्नों को किया है या फिर आपने प्रावैधिक कला वाले प्रश्नों को किया है, इसका अंकन आपको ओएमआर शीट में करना होगा। कहां पर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप देख सकते हो ओएमआर शीट का नमूना है और यहां पर लिखा हुआ है
चित्रकला विषय हेतु। आप देख पा रहे होंगे चित्रकला विषय हेतु। यहाँ पर आप लोग इस वाले OMR सीट में आसानी से देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु। अब आप आलेखन वाले यानी आलेखन भाग के 20 प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस गोले को काला करना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहला यहाँ पर गोला है इसे आपको काला करना होगा। यदि आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों को नहीं कर रहे, प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रावैधिक वाले भाग को यानी प्रावैधिक भाग के सामने जो गोला बना है इसको काला करना होगा, इसको नहीं करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप OMR में जब नीचे बढ़ेंगे तो चित्रकला विषय हेतु चिन्ह लगाएं। आलेखन भाग के लिए इसमें चिन्ह लगाना है, या आप प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों को कर रहे हैं तो इसमें लगाएं, किसी एक में लगाना है। तो आपको चित्रकला विषय में आलेखन भाग के प्रश्नों को करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। आलेखन भाग के लिए आप OMR में आलेखन भाग के आगे ठीक सामने जो गोला बना होगा उसको काला करेंगे, और यहाँ पर आलेखन भाग के ठीक सामने इस तरह का चिन्ह आपको लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। OMR में इसका अंकन जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आप 20 प्रश्नों का आंसर यहाँ से क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भर दोगे, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आप लिख दोगे। कैसे? जैसे 1 के अंतर्गत सी वाला सही है तो यहाँ पर सी लिख देंगे, 2 के अंतर्गत सी वाला सही है तो यहाँ पर 2 के ठीक सामने सी लिख देंगे। इसी तरह से 20 प्रश्नों का आंसर आपको लिख देना है, यानी जो गोला आपने फिल किया है ABCD में से कोई एक आप यहाँ पर भी भर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलेखन कला से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले नंबर पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से सही प्रश्न का उत्तर चुनिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है मुख्य रंग कितने हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। मुख्य रंग कितने हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, क्या 3 हैं, 2, 5 हैं या 7? तो मुख्य रंग कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुख्य रंग 2 हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन कौन से रंग हैं जो कि मुख्य रंग माने जाते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है हरा, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प है नारंगी, चौथा विकल्प है पीला। तो इनमें से शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शीतल अथवा ठंडा रंग किसे माना जाता है? हरे रंग को माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है? विकल्प पहला है लाल, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा है विकल्प धानी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि गर्म रंग की श्रेणी में आता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। 70 में 70 का स्कोर जितने भी मेरे प्यारे बच्चे करना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा बोर्ड परीक्षा 2024 की। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला है विकल्प 8, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 6, चौथा है विकल्प 5। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा विकल्प पीला, चौथा विकल्प नीला। तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नारंगी द्वितीयक रंग है।
क्योंकि यह जो है दो रंगों से मिलकर बना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, तटस्थ रंग कौन से हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प सफेद काला तटस्थ रंग है, या फिर नारंगी पीला, या फिर तीसरा विकल्प लाल नीला, चौथा विकल्प हरा पीला। तो दिए गए विकल्पों में से तटस्थ रंग कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सफेद और काला रंग। कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? पहला है विकल्प हरा आसमानी पीला, दूसरा विकल्प है लाल नीला पीला, तीसरा विकल्प है काला सफेद भूरा, और चौथा विकल्प है नारंगी धानी और आसमानी। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल नीला और पीला। ये प्राथमिक अथवा मुख्य रंग माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पहला है विकल्प जल रंग, जिसे वाटर कलर भी कहते हैं, दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा विकल्प है एक्रेलिक रंग, चौथा विकल्प है पेस्टल रंग। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तैल रंग होते हैं इनका माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाएगा जिसमें पूछ लिया जाएगा कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या काले रंग का विरोधी रंग, या हरे रंग का, या नारंगी रंग का। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। तो यहाँ पर सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या काला रंग है, नीला रंग है, आसमानी है, या नारंगी है? तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सफेद रंग का विरोधी रंग काला रंग होता है। प्रश्न संख्या 10 है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर विकल्प बैंगनी, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा विकल्प है नारंगी, और चौथा है विकल्प भूरा। तो यदि हम लाल रंग में नीला रंग मिला दें तो हमें नया रंग कौन सा प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर हमें नया रंग कौन सा प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिक्स करते हैं तो हमें क्या नारंगी रंग प्राप्त होगा, या धानी, या बैंगनी, या फिर आसमानी? पीले रंग में लाल रंग मिला देने से हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, हमें प्राप्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नारंगी। यहाँ पर नारंगी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? क्या 6 होते हैं, 2 होते हैं, या 10, या फिर 3? तो द्वितीयक रंग होते हैं 6 प्रकार के। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, पीले रंग का विरोधी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विरोधी होगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प नीला, दूसरा विकल्प सफेद, तीसरा विकल्प हरा, चौथा विकल्प धानी। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीला। पीले रंग का विरोधी रंग होता है नीला रंग। प्रश्न संख्या 14 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला है विकल्प 7, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 9, चौथा विकल्प 10। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। यहां से 75% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है आप 70 में भी 70 का स्कोर आसानी से कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? पहला है विकल्प संस्कृत, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है फारसी, चौथा विकल्प है पाली। तो कला शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो यदि हम दिए गए विकल्पों में से उस पेल्सन से रेखा बनाते हैं जो हमें अधिक काली प्राप्त होगी, यानी कौन सी पेल्सन है जिससे अधिक काली रेखा बनती है? पहला है विकल्प 2B, दूसरा विकल्प है HB, तीसरा विकल्प है 2H, चौथा है विकल्प H। तो कौन सी पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, HB पेल्सन से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है। कौन सी पेल्सन से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला 2H, दूसरा विकल्प HB और तीसरा विकल्प है यहाँ पर 2B और चौथा विकल्प है 4B। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि हम 2H पेल्सन से रेखा बनाते हैं तो हमारी जो बनाई गई रेखा होगी वह हल्की होगी। प्रश्न संख्या 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? यदि हमें फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाना है, इसके लिए हमें किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना होगा? पहला है विकल्प 2 नंबर, तीसरा विकल्प यहाँ पर है 6 नंबर, दूसरा विकल्प है 4 नंबर, चौथा विकल्प है 7 नंबर। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के ब्रश का। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प 4 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 2 प्रकार के, तीसरा विकल्प है 3 प्रकार के, चौथा विकल्प है 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? यदि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है तो इसके लिए हमें किस प्रकार का आलेखन बनवाना होगा छत में? पहला है विकल्प केंद्रीय आलेखन, दूसरा विकल्प है कोने का आलेखन, तीसरा विकल्प है किनारी का आलेखन, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी छत है, अब ये छत है और हमें करना क्या है, छत के केंद्र को, केंद्र अर्थात जो बीच का है, इसको हमें अलंकृत करवाना है। तो इसके लिए क्या हमें आलेखन इसके केंद्र में यानी बीच में ही बनवाना पड़ेगा या आलेखन कोने में बनाना पड़ेगा, यानी कोने में बना दिया जाए, या किनारी का आलेखन किनारे किनारे यहाँ पर आलेखन बना दिया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करना है, सजवाना है या अच्छा महसूस कराना है, देखने में अच्छा लगे, इसलिए छत के केंद्र में आलेखन बनवाना है, अलंकृत करवाना है उसको, तो इसके लिए हमें केंद्रीय आलेखन को बनवाना पड़ेगा। यानी छत के बीच में हम किसी फूल को या कोई भी चीज आलेखन के रूप में बनवा सकते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? केंद्रीय आलेखन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अथवा यदि आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों को नहीं करना चाहते, प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को करना चाहते हैं, तो 20 अंक के ये भी प्रश्न हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि आप प्रावैधिक भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो। वैसे तो आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों को कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे खंड खा। अब खंड खा में क्या होगा? खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 30 नंबर निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 1A के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान दीजिए। पहला, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा, संयोजन के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर घ नंबर, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। कुल 30 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आप आलेखन वाले प्रश्न को कर सकते हैं यदि आप प्राकृतिक दृश्य वाले प्रश्न को नहीं करना चाहते तो। आलेखन बहुत आसान आता है, आप आलेखन वाले प्रश्नों को करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर बा के अंतर्गत प्रश्न है। 1 के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु, इकाई की मौलिकता, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा, लयात्मक रेखांकन, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उत्तम रंग संगत, जिसके लिए 10 अंक। और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। 30 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो मैं चाहता हूं कि आप आलेखन वाले प्रश्न को ही सॉल्व करो, बिल्कुल आसान आता है। यहाँ पर अथवा में प्रावैधिक कला से भी संबंधित प्रश्न है 30 नंबर के। आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद खंड गा। अब खंड गा जो कि स्मृति चित्रण से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है खंड गा का। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना क्या है? अनिवार्य है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है भाग का। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं। इन चीजों को बनाने का अभ्यास आप लोग जरूर कर लो। 2024 में 100% पूछे जाएंगे। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार या पत्तियों सहित मूली या लौकी, इनमें से एक चित्र आपको बनाना है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा सौष्ठव पर, रेखा सौष्ठव पर 4 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। फिर इसके बाद खंड, यहाँ पर गा के अंतर्गत ही दूसरे का जो खा वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक की स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, सुराही बनाने का अभ्यास आप लोग कर लो, खुला छाता बनाने का अभ्यास कर लो, कप और प्लेट बनाने का अभ्यास कर लीजिए, और जग तथा गिलास बनाने का और बाल्टी बनाने का भी अभ्यास आप लोग कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। फिर इसके बाद चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। रेखा सौष्ठव पर 4 अंक निर्धारित हैं। आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। अथवा यहाँ पर यदि आप स्मृति चित्रण भी नहीं करना चाहते तो भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही आप करिएगा। 70 में 70 का स्कोर आप आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।